अभी ये 1 कट्टा 1.5 कट्टा अभी अभी भरा है, आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत इन टीम का धन्यवाद। और खम्मू राम जी के नेतृत्व में ये लोग सब काम करते हैं, बड़ा शांतिपूर्ण काम करते हैं, बड़ा रिल मिल के चलते हैं, कभी वाद विवाद नहीं, भगवान के नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए हमेशा ये पर्यावरण टीम खम्मू राम जी के साथ मिलके खम्मू राम जी इस टीम का जो नेतृत्व करते हैं। और ये देख सकते हो कितनी फटोफट सफाई की गई है, कितने ही कट्टे भर दिए गए प्लास्टिक के। यदि ये प्लास्टिक गौ माता के मुंह में जाता, गौ माता के पेट में जाता तो गौ हत्या हो जाती। तो ये कितने ही गौ हत्या को बचा लिया है। तो ये इस टीम का कार्य है और ये हमेशा करती रहती है, जिसके अंदर बुजुर्ग लोग हैं शामिल और नाचते गाते हुए भजन करते हुए हमेशा ये इनका काम है। बड़ा खूब अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हो। कभी नाराज नहीं होंगे, चेहरे पे हमेशा हंसी और खुशी रहेगी भजन कीर्तन करते हुए, देख सकते हो। बहुत ही शानदार। तो साथियों आप लोग शेयर जरूर करें और इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जहाँ भी ये टीम दिखती है आप लोग इनका हौसला बढ़ाइए, ये हमेशा तत्पर पे रहती है। और कितनी सफाई अच्छी लगती है। अब ये टीम साफ सफाई कितनी अच्छी लगती है। अब कितनी प्लास्टिक की थैली थी, अब देख लो एक भी प्लास्टिक की थैली दिख नहीं रही आपको। कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम के जो मेन जो हेड कहते हैं खम्मू राम जी, अब उनसे 2 सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे हुए हो। खम्मू राम जी, मुकाम का मेला संपन्न हो गया है और लोग तो भी अभी लोगों को कम समझ में आ रहा है। अभी कितना सुंदर था, कल हमने देखा था और अभी प्लास्टिक के कट्टे भर गए। तो आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा बहुत लोग इस मीडिया के माध्यम से मान जाए? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये लोग प्लास्टिक के इतने आदी हो गए हैं और ये बेपरवाह लोग हो गए। एक तरफ तो कहते हैं हम पर्यावरण प्रेमी समाज है, हमारे समाज में 363 लोग शहीद हो गए, लेकिन वो इतने आलसी है, घर से कपड़े की थैली लाने में पसंद नहीं करते। और 1 मिनट में मुँह यूँ कर क्या फर्क पड़ता है? कहने का मतलब फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता वो विचार ही नहीं करते। पड़ता ही है। मम्मी को गाली निकाले, तो मम्मी मैंने गाली निकाली, आपको क्या फर्क पड़ा? मम्मी को गाली निकाले फर्क नहीं पड़ता क्या? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो अगर आप एक तरफ कहते हैं हम पर्यावरण प्रेमी समाज है, दूसरी तरफ आपका तीर्थ स्थान ही गंदा रहता है, तो आप कैसे पर्यावरण प्रेमी समाज कहलाओगे? बाहर विदेशी लोग कैमरा लेके आते हैं, वो आपके यहाँ से फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपके ऊपर कमेंट्री बनाते हैं और फिर आपको कह देंगे क्या हाँ ये पर्यावरण प्रेमी समाज है? कतई नहीं कहेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे। जैसे मैं मेरे घर पर गाली निकालता हूँ और बाहर आके कहता हूँ मेरा तो साफ आदमी कोई नहीं है, तो कोई नहीं कोई मेरे घर वाले साथ कहेगा ये गाली निकालता बहुत गंदा है, कहते तो बात सही बनते। हाँ, बहुत सही बात कही। तो वैसे हम अगर वीडियो इंटरनेट पे ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं और हमारे तीर्थ स्थान में अगर साफ सुथरे नहीं है तो हमारी इंसल्ट होती है। और हम कचरा इसीलिए बीन रहे हैं कि हमारी समाज की इंसल्ट नहीं हो, समाज का मान सम्मान नहीं करते। तो सारे दिन हम कचरा बीन रहे थे। आइसक्रीम के रबड़ी के ठेलों से हमने आज कम से कम 2000 रबड़ी के ठेलों को मेला बाजार में निकाला, तो 500 बार वापस आई। 2000 ठेले बाहर निकालने के बाद में 500 बार वापस आए। हम बाहर निकाले वापस आए, हम बाहर निकाले, वो रस्सा कच्ची का गेम होता ना वैसा हो गया। बिल्कुल नहीं मान रहे थे क्योंकि मेला कमेटी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ढीलापन है। मेला कमेटी में ऐसा आदमी नहीं है जो उनको कोई प्रभावशाली ढंग से कह दे ठोस कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कचरा बीनते हैं इसलिए वो हमसे तो शर्मा जाते हैं कि ये कचरा बीनने वाले हैं, हमसे कहना नहीं मानेंगे तो ये गलत पड़ जाएंगे। तो हमारे वजह से ही है, लेकिन मेला कमेटी बिल्कुल ढीली है, उनको मानना चाहिए। अगर वो मेला कमेटी ऐसी लचर व्यवस्था रखेंगे तो हम मेले में आना बंद कर देंगे। और आप देख लो भले ही एक बार हमको मेले में रोक के हम नहीं, और देखो कितनी सफाई रहती है, देख लेना। इतनी गंदगी होगी जिसकी हद नहीं। हम सारे दिन 50 आदमी सारे दिन हम उनसे लड़ाई कर रहे थे, फिर भी गंदगी है। अगर कोई भी नहीं कहेगा, मना नहीं करेगा तो कितनी गंदगी होगी।
वहाँ लंगर तक, समरतल दौरे से पीपासर क्रॉसिंग तक, और यहाँ इधर हेलीपैड तक, इधर गेट तक, इधर हिम्मतसर तक। कम से कम हम एक चक्कर काटते हैं तो कम से कम 15 किलोमीटर का होता है। एक दिन में हमने 100 किलोमीटर की यात्रा भी की, और 100 किलोमीटर यात्रा के साथ में कचरा भी पीना, और आइसक्रीम वालों से माताबड़ी की। अगर हमारा ऐसा सहयोग नहीं किया तो आखिर हमको हिम्मत हारनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि हमारा कोई सहयोग नहीं करे, सब गंदगी करे और हम उठाते हैं। इतना जितने भी दर्शक लाइव देख रहे हैं, मुकाम मेले के जो कमेटी प्रभारी अध्यक्ष जी, सभी से निवेदन है कि ये टीम हमेशा मेहनत करती है। मेले के अंदर हम आते हैं, हमारा समाज इतना पवित्र है, विदेशों के अंदर बात चलती है, यदि ये कचरा दिखा दिया जाए तो हमारे समाज की कितनी इंसल्ट होगी। तो इस टीम का सहयोग करना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो इनका भी हिम्मत बढ़ेगी और हमारा भी। एक बात आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, मेला कमेटी अगर इन आइसक्रीम ठेलों वालों से, दुकान वालों से 5,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कर ले कि तुम गंदगी नहीं करोगे तो सिक्योरिटी वापस लौटा देंगे। किराया अलग होगा और सिक्योरिटी अलग होगी। सिक्योरिटी जमा कर ले तो मैं ये वादा करता हूँ, मैं ये भरोसा ले जाता हूँ, कोई दुकानदार, कोई आइसक्रीम का ठेला वाला कितना ही गंदगी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है शाम को 5,000 रुपये मिलने नहीं है। गंदगी करेंगे तो शाम को 5,000 रुपये वापस नहीं मिलने हैं। सही तो बात ये अगर ऐसी सिक्योरिटी का ऐसा कोई कर दे तो अपने आप सफाई हो जाएगी। महासभा को इतना ताकत जोर नहीं आएगा, हम पे भी इतना जोर नहीं आएगा। अब हम ग्लूकोज चढ़ा के यहाँ काम कर रहे हैं, एक बार ग्लूकोज चढ़ चुका हमारे और दोबारा वहाँ काम कर रहे हैं। किसी से लड़े, एक दो बार ठेले वालों से हमारी हाथापाई हो जाती है, क्यों वो अटपटा बोलता है। हम सारा दिन थके हुए होते हैं, हम भी उसको कुछ कह देते हैं, वो हमको कुछ कह देता है। फिर भी हमारी हिम्मत है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज का नाम रोशन हो, हमारी वजह से नाम रोशन हो, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम समाज के नौकर बन के काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नौकर की भी इज्जत होनी चाहिए, समाज के सेवकों की भी इज्जत होनी चाहिए, उनका भी सहयोग किया जाना चाहिए। और सिक्योरिटी वाली बात मान ले तो देखो आप, क्योंकि उनको मालूम होगा 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। जब उनको डर रहेगा कि जब्त का, तो वो इतनी सफाई रखेंगे, कहीं गंदगी नहीं होगी। कोई न कोई व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी। हम आते हैं इसलिए कि हमारा मेला साफ रहो, लेकिन जब हमारा सहयोग नहीं किया जाएगा, एक बार देख लो, भले एक मेले में रोक लो, कितना फर्क है, बहुत फर्क पड़ेगा। और ये महासभा खुद मान जाएगी यार, खम्मूराम जी के आने से बहुत फर्क पड़ता था। सर अभी जो जैसे ये जो मंच का कार्य संपन्न हुआ, उसके बाद यहाँ डिगले लग गए थे प्लास्टिक की, ये तो अब हम खड़े हैं, ये कट्टे आपने कहाँ से भरे हैं? यही सब भरे हैं। तो ये पंडाल के अंदर 10 कट्टे भरे हैं, तो पूरा मेले के अंदर लाखों टोलियां भरेगी। 100 कट्टे तो टोलियां भरेगी। मेला बाजार की तो बात ही छोड़ो, हाँ। मंदिर परिमेज में कम से कम 20 कट्टे भरेंगे, हाँ। और समरतल दौरे पे कम से कम 10-15 कट्टे भरे। और आपको सोशल मीडिया पे इतना जागरूक करते हैं, कल शाम को इतना जागरूक किया था तो भी, और ये लोग प्लास्टिक जब्त भी करते हैं। कल हजारों प्लास्टिक के जो बंडल जब्त किए थे, ये जो गिलासें जब्त की थी, उसके बावजूद भी इसके अंदर सबसे ज्यादा गिलासें आ गई है। लोग सुबह सुबह के रख लेते हैं। ये आप लाइव देख रहे हो, ये कट्टे भरे हुए पड़े, इसमें ज्यादातर यह सब हाथी के दांत के जैसा काम होता है। दुकानदार होता है, दिखाने के लिए कुछ और रखता है, और अंदरूनी गिलासें रखता है प्लास्टिक की। हाथी का दांत दिखाने का वो तो होता है और खाने का और होता है। हाँ। इसी प्रकार का व्यवहार दुकानदार और ये ठेले वाले करते हैं। बाहर कांच के गिलास दिखाते हैं और अंदर से प्लास्टिक गिलास देते हैं। ये हम कचरा बीन के पागल टाइप हो गए हैं। एक दो वाला के हमने अच्छा झगड़ा किया, आसपास लोगों ने समझा ये पागल है, लेकिन हम करें क्या? पागल तो एक लिमिट के बाद में पागल हो जाना ही पड़ता है। क्यों? अगर मैंने 5 बार आपके पैर पकड़े, भाई गंदगी मत कर, 6ठी बार भी आप गंदगी करोगे तो थोड़ा पागलपन आ ही जाता है। क्या करें? और कई लोग समझते होंगे कि ये गले में डाले हुए ऐसे ही भोले जैसे घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनके अंदर कई लोग अधिकारी हैं, कई पुलिस में हैं, कई वकील के अंदर है, कई बड़े पद पे हैं। वो अपने नौकरी का काम छुट्टी रख के, नौकरी खतरे में डाल के इस मेले के अंदर पहुंचते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, इनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि ये नौकरी का काम छोड़ के यहाँ पहुंचते हैं, मेले के अंदर सफाई करते हैं। इससे हमारा मेले की जो साफ सफाई रहती है, विदेशों के अंदर एक संदेश जाता है कि विश्नोई समाज का सबसे बड़ा मेला मुक्तिधाम मुकाम के अंदर ऐसी सफाई है। तो ये हमें इनका साथ देना चाहिए, इनकी जो बातें पे हमें गर्व करनी चाहिए, इनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आप इनका मान सम्मान और सपोर्ट करोगे तो इनका हौसला बढ़ेगा। लास्ट बात यही है
कि सभी दुकानदारों से सिक्योरिटी मनी ली जाए सफाई के लिए। अगर वो सफाई रखते हैं तो शाम को उनको सिक्योरिटी वापस लौटाई दी जाए। हाँ अगर वो गंदगी करेंगे, सिक्योरिटी जमा होने का डर होगा, और सिक्योरिटी जमा मतलब जब्त होने का डर होगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मेले में सफाई का एक अलग ही माहौल बन जाएगा। क्योंकि उनको 5,000 रुपये जाते नजर आएंगे ना, तो जरूर वो सफाई का ध्यान रखेंगे। बाकी हम तो सफाई कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे मेला कमेटी और जो हमारे समाज के अध्यक्ष साहब, उन तक ये बात पहुंचेगी और जल्दी से जल्दी ये जो खम्मूराम जी ने प्रस्ताव रखा है ये हकीकत में सही है और ये हो जाएगा तो ये गंदगी तक नहीं होगी और प्लास्टिक एक भी बिखरेगी नहीं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हम तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय बोलो गंगेश्वर भगवान। हम तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय बोलो गंगेश्वर भगवान।